ये स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर इस हवाले से भी बता दे, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक लेक्चर हो जाए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस लेक्चर को एंड तक देख के बहुत इंजॉय करोगे। तो यहाँ पे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्सेस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये असल में होता क्या है, दिस दैट दिस दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर भी ये तीन चार चीज़ें होती हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी चार चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। अब हम समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर इसका रोल क्या है, किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह हम समझ पाते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुए। सिमिलरली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर जब ये चार चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो वहाँ पे भी हम समझते हैं कि आया ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर इसका क्या रोल है, किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं और किस तरह समझते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये लेक्चर। तो वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। और इससे पहले यहाँ पे देखिए चार चीज़ें, दिस दैट दिस दोज। अब इसके अंदर जो डिफरेंस है इसको भी थोड़ा समझे ताकि इसका तो पता चले। उसके बाद हम आएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। यहाँ पे देखिए दिस दैट जो ये दोनों सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई सिंगुलर चीज़ के लिए। अब दिस जो होगा, जो चीज़ हमारे करीब होगा, जिसको हम टच कर पाएंगे, होगा सिंगुलर, उसके साथ हम दिस इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कोई एक चीज़ है हमसे दूर है, चीज़ एक ही है लेकिन हम टच नहीं कर सकते, थोड़ा सा दूर है, तो दैट होगा। तो इसी तरह दिस दोस्त जो है ये ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादा चीज़ें हैं और किताबें हैं आपके करीब है, पेन से बहुत ज़्यादा आपके करीब है, मोबाइल से आपके करीब है, तो दिस इस्तेमाल करो। इसी तरह यही पेन है, यही बुक्स है, यही मोबाइल है, लेकिन थोड़े से दूर है आपसे, आप टच नहीं कर सकते, तो वो दोज होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ लिया होगा आपने कि दिस दैट दिस दोज में क्या फ़र्क है। तो अब समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या होता है। तो अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किस तरह इस्तेमाल होता है, किस तरह हम समझ पाते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और किस तरह समझ पाते हैं हम। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है कि ये प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा होता है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन जो होता है आमतौर पर सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है, जो किसी वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ होता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पे दिस जो है ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वो क्योंकि वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है, तो ये जो है एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये दिस इज़ माई बुक, ये किताब मेरी है, तो दिस यहाँ पे देखें, दैट इज़ यूर पेन, वो पेन आपकी है। तो अगेन देखें, अगर मैं इन सिंपल वर्ड बता दूं तो किसी वर्ब से पहले जब इस्तेमाल होते हैं डायरेक्ट दिस दैट दिस दोज, वो आपके प्रोनाउन होते हैं वर्ब से पहले। अब यहाँ पे देखें दीज आर स्टूडेंट्स, ये जो है ये स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे दीज जो है एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब इस्तेमाल हुआ है। वर्ब से पहले क्या आ जाता है, वर्ब से पहले या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन फ्रेज होगा। तो यहाँ पे जो काम कर रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। दीज आर स्टूडेंट्स, दोज आर एनिमीज, वो जो है वो दुश्मन है, दोज आर। तो यहाँ पे देखिए कुछ के साथ इज लगा हुआ, कुछ के साथ आर लगा हुआ है। दिस दैट जिस तरह स्टार्ट में कहा कि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा इसके साथ। दिस दो जो है प्लूरल है तो वह भी इसके साथ प्लूरल होगा। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ, फिर आप और भी समझ पाएंगे अच्छी तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, सिंपल वर्ड अगर मैं बताता चलो, एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो दिस दैट दिस दोस होंगे वो कहीं ना कहीं किसी नाउन के बारे में बताएंगे। जिस तरह यहाँ पे देखिए दिस बुक, तो यहाँ पे दिस के बाद फौरन बाद वो भी इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई बुक इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बुक के बारे में बता रहा है कि दिस बुक, ये जो किताब है, किताब की तरफ इशारा करे, यही किताब इज़ यूअर्स, ये आपकी है। यहाँ पे देखिए दैट पेन इज़ माइन, ये पेन जो है मेरी है, तो दैट पेन जो है पेन की तरफ इशारा कर रहा है। दैट जो है पेन के बारे में बता रहा है कि यही पेन, तो लिहाजा ये पेन एक नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट पेन इज़ माइन। तो दैट दिस दैट यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। दीज स्टूडेंट्स, देखिए दिस के बाद मैंने आर नहीं लगाया, जिस तरह यहाँ पे देखिए दीज आर, डायरेक्ट फॉरन स्टूडेंट्स, दीज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये जो स्टूडेंट्स है ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो दीज स्टूडेंट्स, इस स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है।
दोज एनिमीज, वो दुश्मन, आर कवर्ड, कवर्ड कहते हैं डरपोक को, कि वो जो दुश्मन है वो डरपोक है। तो दोज एनिमीज, दोज के बाद फॉरन एनिमीज इस्तेमाल हुआ है, वो अब इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यही डिफरेंस है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में, जो दिस दैट दिस दोज होते हैं उसके बाद फौरन वर्ब होता है, कोई नाउन नहीं होता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या होता है, दिस दैट दिस दोज के बाद फौरन कोई ना कोई नाउन होगा। तो यही डिफरेंस है इसके दरमियान। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा आप लोगों ने। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।